जा सकता है, यानी डीजल 460 रुपए लीटर पे जा सकता है, पेट्रोल जो है वो 425 और 430 रुपए लीटर पे जा सकता है। तो पेट्रोल अगर आप अरेस्ट नहीं कर सकते और उसको 450 पे ले जाना पड़ता है, डीजल को ले जाना पड़ता है, तो अगर 209 रुपए पे ये हाल है तो अब आप सोच लीजिए आगे क्या होगा। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक बहुत ही जबरदस्त लेटेस्ट विश्लेषण, जिसमें आरजू काजमी और अनीक नाजी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया पाकिस्तान की इकोनॉमी का और पेट्रोल डीजल पे बढ़े हुए रेट का। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के पास डॉलर खत्म हो चुका है, ये अनीक नाजी खुद कह रहे हैं, जिसमें विश्लेषण में बताया है कि कैसे अब पाकिस्तान में आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के जो रेट है वो 460 और 425 रुपए, पेट्रोल का रेट 425 और 460 रुपए डीजल का रेट हो जाएगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान में खरीदने के लिए डॉलर भी नहीं बचे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से पाकिस्तान में जो बाहरी रेवेन्यू आती थी वो बिल्कुल ही कम है, जिससे कि देश का गुजारा नहीं चल रहा है। तो कैसे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया पाकिस्तान की लेटेस्ट इकोनॉमिक सिचुएशन का, और साथ में पाकिस्तान की जो राजनीति है। आप वीडियो के अंतिम पार्ट में देखोगे कैसे शहबाज शरीफ भी इमरान खान के जलसों में आके अपनी तकरीर नहीं देता और एक डिक्टेटरशिप का एक नज़ारा प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जा सकता है, यानी डीजल 460 रुपए लीटर पे जा सकता है, पेट्रोल जो है वो 425 और 430 रुपए लीटर पे जा सकता है। तो पेट्रोल अगर आप अरेस्ट नहीं कर सकते और उसको 450 पे ले जाना पड़ता है, डीजल को ले जाना पड़ता है, तो अगर 209 रुपए पे ये हाल है तो अब आप सोच लीजिए आगे क्या होगा। अच्छा, उसके बाद सोशल मीडिया जो है ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडे और झूठ के लिए इस्तेमाल चूंकि होता है, इसलिए एक ऑप्शन जो है ये ज़ेरे गौर है परमानेंट हमारी जो हुकूमत है वहां पे, कि परवेज मुशर्रफ के दौर में यूट्यूब को बंद किया था 2 साल के लिए, तो चल गया था मामला। अब वही ज़ेरे गौर है कि अगर एक तो ये कि प्राइस ने आगे चीजों ने मजीद बढ़ना है, सख्ती और आनी है, इकोनॉमी का दूर दूर तक कभी बहाली का कोई चांस नहीं है, इंडस्ट्री सब भूल जाए, तो पहले ही एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन सामने नजर आ रही है। सियासी वजह से नहीं, मौशी वजह से, इकोनॉमिक रीजंस। तो इकोनॉमिक रीजंस पे अगर आगे जाके कोई सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है तो फिर उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बिल्कुल भी ज़ाहिर अफोर्ड नहीं होती। तो ये भी एक फार्मूला ऑलरेडी ज़ेरे गौर है, ऑप्शन है टेबल पे कि सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए, इंक्लूडिंग यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम, इनको बंद कर दिया, क्योंकि एक तो वॉरलैक सिचुएशन में मजीद प्रोपेगेंडा, झूठ, तो इसको बंद। लेकिन ये मुशर्रफ का जमाना नहीं है, ये करना अब इतना आसान नहीं है इनके लिए कि ये सोशल मीडिया बंद कर दें। ऑप्शन तो हमेशा से रही, ऑप्शन तो इमरान खान के टाइम में भी रही थी, इमरान खान भी यही करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। वो चाह रहे थे चाइना के टाइप का कुछ लेकर आना चाह रहे थे मॉडल, लेकिन हो नहीं पाया उनसे। वो ये था ना जी कि वो एशिया का जो बेसिकली एशिया में जो प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, उनको बेसिकली पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप अपने सर्वर यहाँ पे रखें वरना हम बंद करें। ये पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कहा कि हम बैकअप कर देते हैं, हम सर्वर नहीं रखेंगे, तो उस पर हम ये पाकिस्तान खामोश हो गया, क्योंकि ये ट्विटर वगैरह भी बंद करने जा रहे थे। लेकिन एक चीज और है कि ये आईएमएफ से जो पैकेज ले रहे हैं सर, अगर ये वो पैकेज ले लेंगे तो तभी तो ये कुछ संभाल पाएंगे। अगर ये फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और ये सब कुछ नहीं करेंगे, आईएमएफ इनको पैकेज नहीं देगा, उस तरह से तो ये और ज्यादा नुकसान हो जाएगा मुल्क का। देखिए, मैं तो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तजवीज ना तो दे रहा हूँ, ना तजवीज की हिमायत कर रहा हूँ, ना मुखालफत कर रहा हूँ, मैं तो रद्द-ए-अमल दे ही नहीं रहा। मैं तो आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन टेबल पे मौजूद है कि अगर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है महंगाई की वजह से, तो उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा अफोर्ड नहीं होता। तो अगर सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ गई है तो उस पर अगर ये बंद करना पड़ा तो कर देंगे, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ सकती है।
मतलब है 10 घंटे की जो लोड शेडिंग इस वक्त है, ये इसलिए नहीं है कि हमारे पास बिजली नहीं है, वो इसलिए है कि तेल से भरते हैं, तेल खरीदने के डॉलर नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है। तो जब 10 घंटे की लोड शेडिंग है, पैसा है को नहीं, इंडस्ट्री कहां से चलनी है? तो जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो इकोनॉमी तो दूर दूर तक कोई बहाली के चांसेस नहीं है ना। सख्ती अलबत्ता आ रही है, तो एक तरफ से आपकी आमदनी कम होती चली जा रही है या नहीं होगी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो क्या होगा? क्याओस आ गया ना। सही। अब उस क्याओस में फिर आप मजीद ऐड ऑन कीजिए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, बिल्कुल ही तबाही है। उस तरह की सिचुएशन आ गई तो फिर ये बंद कर दें, ऑप्शन इज देयर। अच्छा, अब आगे आइए कि इमरान खान का यानी हुकूमत की तरफ आ जाइए। हुकूमत का मामला ये है, देखिए कि ये ट्रैप में आ गए हैं। असल में तो ट्रैप में नून लीग आई है और बड़ा भयानक ट्रैप है, और उसकी बड़ी इन्होंने डियर प्राइस, ये ऑलरेडी दे हैव पेड, देर हो चुकी है। अच्छा, वो ये है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसको दो तरह से समझने की कोशिश करें। एक तो ये है कि ये मतलब नवाज शरीफ और मरीम नवाज, ये अभी जो वोट बैंक का इंतकाल होना है, यानी वोट बैंक की जो शिफ्ट होनी है, पार्टी की जानशीन जो मरीम नवाज ने बनना है, ये अभी अमल मुकम्मल नहीं है, ये अभी अपने प्रोसेस में चल रहा था। ये बहुत डेलिकेट इश्यूज होते हैं, बहुत ही डेलिकेट। यानी ये आप अंदाजा लगाइए ना कि इसको इंसानी रिश्तों में आम देख लीजिए कि अगर मिसाल के तौर पे कोई यानी किसी भी माँ के लिए कितना समझाना होगा किसी बच्चे को, कितना मुश्किल कि आज के बाद मैं मां नहीं हूं, तुम्हारी दूसरी मां है, टाइम लगेगा ना। आप एक क्लास के जो बच्चे होते हैं 7th ग्रेड के अर्ली एजेस में, जब वो नई क्लास में जाते हैं तो वो उनका दिल नहीं लगता कुछ दिन, क्योंकि उन्हें एक टीचर के साथ लगाव हो जाता है, एक रूम के साथ इन्वॉल्व। आप देखते हैं लर्निंग में बच्चे जब स्कूल में, अब आपने करोड़ों लोगों को, जो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, उसको आपने कहना है कि अब नवाज शरीफ नहीं है, फ्यूचर में मरीम नवाज है, तो ये ट्रांजिशन आराम से तो नहीं हो जाती। तो आपने देखा कि मरीम नवाज ने बहुत फाइट किया है इसके लिए, यानी उसने मैदान में निकल के प्रूव किया है, वरना नवाज शरीफ तो ये पहले भी चाह रहे थे। 2013 और 18 की हुकूमत में उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मरीम नवाज को कौम कबूल कर ले, नहीं किया किसी ने। ये जो मार खाई है उसने, और वो जो जबर के माहौल में निकली और खड़ी हुई है, दलेरी, जुर्रत, हिम्मत, जो भी आप कहिए, उसके बाद आपने देखा नहीं कैसे एक मैग्नेटिक यानी क्राउड पुलर हो गई है। लेकिन ये अभी प्रोसेस मुकम्मल नहीं है, ये हो रहा, हुआ नहीं है। अच्छा, वो अभी दरमियान में था, बीच में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने छलांग लगा दी। अच्छा, तो जब शहबाज शरीफ और हमजा ने भी उसी जगह पे छलांग लगाई, तो अब मरियम नवाज जो सोल इनहेरिटेंस पे खड़ी हुई थी, वो अब शी हैज नाउ बिकम, मतलब है वन ऑफ 3 शरीफ्स। अब शी इज अनदर शरीफ, सही, विदाउट एनी ऑफिस। ऑफिस जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा के पास है, इनको रखा हुआ कि तुम तकरीरें करो जाके। तो नतीजा ये है कि वो अब पेट्रोल प्राइस हाइक ब्लंडर्स ये करते हैं, काम डाउन करने के लिए वो आ जाती हैं। तो इसका नेट रिजल्ट ये होगा कि वो जो अभी ट्रांजिशन पूरी मुकम्मल ही नहीं हुई वहां, और उस पर ये हो गया है, तो मरीम नवाज का फ्यूचर, उसकी स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा आप यूं कहें कि वो एक खतरे में आ चुकी है। अच्छा, क्योंकि देखिए फैमिली जो है ना जी, आप वोट बैंक तो एक ही है ना नवाज शरीफ का, कितने उसके हिस्से करने, यानी नवाज शरीफ का वोट बैंक लेके शहबाज शरीफ भी खड़ा है, नवाज शरीफ का वोट बैंक लेके हमजा शहबाज भी खड़ा है, नवाज शरीफ का वोट बैंक लेके मरीम नवाज भी खड़ी है, तो फिर तीनों खाली हाथ ही खड़े तीनों के पास कुछ नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, वो अभी मैं देख रही थी, किसी ने लिखा था कि नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए ये IMF वगैरह का काम करके ये निकल जाएंगे और एक नई केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, जिसका टाइम हो सकता है कि लंबा करते चले जाएं कि जी और रह जाओ वाला। तो दूसरा, शहबाज शरीफ साहब तो बड़े घबराए और ज्यादा घबराहट वाले प्राइम मिनिस्टर लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है उनमें? वो कभी भी लीडर नहीं थे, ये उनके बारे में बड़ी गलतफहमी थी। वो लीडर हमेशा से नवाज शरीफ है,
ये बतौर वजीर आला पंजाब ये एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, वो भी उस वक्त अच्छे हैं जब इनका बड़ा भाई वजीर आजम बैठा हो, फिर ये बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन जब उनको लीडरशिप रोल मिल गया, अब आपने देखा फारिग हो गए भाई। 25 मई को मैं गुजारिश आपसे करता हूँ, 25 मई को इस्लामाबाद पर ये आए हैं अटैक करने पीटीआई वाले। इन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त किया हुआ था रोकने का। कोर्ट ने बीच में आके इनके हाथ पैर बांध के इनको पीछे फेंक दिया और उनको अंदर आने दिया। अब अगर कोई लीडर होता शहबाज शरीफ तो अगले दिन यानी 26 मई की सुबह वो जले हुए वो दरख्तों की राख पे खड़ा होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कहता कि मुझसे झूठ बोला गया था, मुझे बताया गया था कि मैं यानी रूल ऑफ लॉ होगा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो मेरी होगी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, लेकिन इंटरफेरेंस हुई, हमारे हाथ पैर बांध के हमें फेंक दिया गया और दारुल हुकूमत को फसादियों के हवाले कर दिया गया। वो जला के चले गए, हमें बुला लिया है। अब तो ये मैं राख पे खड़ा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं यानी मुझे इस तरह की, मैं यानी नवाज का भाई हूं, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं खुद ऐसी हुकूमत मुझे नहीं चाहिए। मैं ये हुकूमत भी तोड़ता हूँ, असम्बली भी तोड़ता हूँ, इलेक्शन अनाउंस करता हूँ और मैं कौम से जाके कहता हूँ कि आपको ये जलाने वाले चाहिए, ये जो शहरों को जलाते हैं, ये पूरे मुल्क में आग लगा देंगे और इनके जानने वाले, इनके चाहने वाले, इनके मददगार हर इदारे में बैठे हुए जो इनको रिलीफ दिला रहे हैं। मैं खाक काम करूं।